छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, घर में रहकर लड़ सकते हैं कोरोना से लड़ाई, महामारी के दौर में करें गरीबों की सेवा। कोरोना अपडेट पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, यूपी में कुल मरीजों की संख्या हुई 1843, कोरोना से 58 जिले प्रभावित। मन की बात में बोले पीएम मोदी, कोरोना को हराने के लिए 2 गज दूरी बहुत जरूरी, घर में रहकर लड़ें कोरोना से लड़ाई। कोरोना नियंत्रण के लिए योगी सरकार सजग, टीम 11 के अधिकारियों के साथ की बैठक, अधिकारियों से जाला प्रदेश का हाल। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी, 24 घंटे में मिले 1990 नए केस, मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 26,000 के पास। कानपुर में फिर फूटा कोरोना का बम, एक साथ फिर मिले 15 नए पॉजिटिव मरीज, 2 पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। आगरा में मरीज को नहीं मिली एम्बुलेंस, बाइक से पहुंचाया गया अस्पताल, वायरल वीडियो में खुली व्यवस्था की पोस्ट। कानपुर में फिर एक बार जमातियों की बदसलूकी, आइसोलेशन वार्ड में किया हंगामा, खाने की थाली में मारी लाश। यूपी के कई हिस्सों में बदला मौसम का मिजाज, कई बारिश तो कहीं तेज हवाओं ने बदला मौसम, आसमान में छाए रहे काले बादल। गाजियाबाद में चोरी छुपे बेची जा रही थी शराब, पुलिस की छापेमारी में 9 लोग गिरफ्तार, 3 लाख की नकदी भी आरोपियों से बरामद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि थाली, ताली और दिया मोमबत्ती, इन सारी चीजों ने जिन भावनाओं को जन्म दिया है, जिस जज्बे से देशवासियों ने कुछ ना कुछ करने की ठान ली है, हर किसी को इन बातों ने प्रेरित किया है। हमारे किसान भाई बहन को देखिए, वो इस महामारी के बीच अपने खेतों में दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस बात की भी चिंता कर रहे हैं कि देश में कोई भूखा ना सोए। मन की बात में संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि चाहे करोड़ों लोगों का गैस सब्सिडी छोड़ना हो, लाखों सीनियर सिटीजन रेलवे सब्सिडी का छोड़ना हो, स्वच्छ भारत अभियान का नेतृत्व लेना हो, टॉयलेट बनाना हो, ऐसी अनगिनत बातें हैं। इन सारी बातों से पता चलता है कि हम सबको एक साथ मजबूत धागे में पिरो दिया है और एक होकर देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा भी दी। व्यवस्था हो, मेडिकल इक्विपमेंट का देश में ही निर्माण हो। आज मन की बात के 64वें एडिशन में पीएम मोदी, भारत की जनता कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। ताली, थाली, दिया और मोमबत्ती से लोगों में भावनाएं जगी। कोई मास्क बना रहा तो कोई सब्जियां दान दे रहा। लोगों का भाव कोरोना के खिलाफ लड़ाई को ताकत दे रहा। कोरोना की जंग में सरकार के सभी विभाग साथ काम कर रहे। पुलिस को लेकर लोगों की सोच में बदलाव आया है। पुलिस जरूरतमंद लोगों को खाना पहुंचा रही है। लोग भावनात्मक तरीके से जुड़ रहे हैं। हमने मानवता के नाते दूसरे जरूरतमंद देशों में दवाई पहुंचाई। बीमारी से बचने के लिए मास्क लगाना होगा। सार्वजनिक स्थान पर थूकना बंद करना होगा। लाखों लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ी। रमजान में पहले से ज्यादा इबादत करें, जिससे ईद से पहले कोरोना से मुक्ति मिल जाए। और रायसेन शहर में 24 अप्रैल को हुई शख्स की मौत के बाद उसकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। बता दें कि शख्स की मौत के बाद उसके भाई की भी भोपाल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इन घटनाओं के बाद कलेक्टर उमा शंकर भार्गव ने जिले में कर्फ्यू लगा दिया है और अगले आदेश तक कर्फ्यू का पालन सख्ती कराने के आदेश दिए गए हैं।
मध्य प्रदेश के नीमच में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। नीमच जिले की नया गांव पुलिस द्वारा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की ओर से आए करीब 50 दिहाड़ी मजदूर नया गांव रेलवे स्टेशन के पास ठहरे हुए थे, जिनके साथ पुलिसकर्मियों ने बदसलूकी की और उन पर लाठी भांजी। इन मजदूरों का आरोप है कि ये सुबह अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए खाना बना रहे थे। इसी दौरान तो पुलिस वाले आए और उन पर लठ से वार करते हुए बदसलूकी की, साथ ही धमकी देते हुए कहा कि यहां से चले जाओ वरना गोली से उड़ा देंगे। इन मजदूरों में एक गर्भवती महिला भी शामिल थी। इस महिला को भी पुलिस ने नहीं बख्शा। इन मजदूरों का कहना है कि 3 दिन पहले राजस्थान की ओर से मध्य प्रदेश की तरफ निकले थे। उधर राजस्थान पुलिस ने भी इन्हें भगा दिया, तो वहीं मध्य प्रदेश में आने के बाद पुलिस ने भी इनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। विश्वव्यापी संकट कोरोना की वजह से परेशानी में पड़े परिवारों को इस मुश्किल वक्त में राहत पहुंचाने की समाज सेवियों द्वारा मुहिम शुरू की गई है, जो समय के साथ और भी बढ़ती जा रही है। बालाघाट में गुलमोहर फाउंडेशन के द्वारा अनुराग के नेतृत्व में 3000 अति गरीब परिवारों तक राशन, सब्जी व आवश्यक सामग्री पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था और लक्ष्य के प्रति समर्पित टीम अनुराग स्थान और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेकर व संस्थानों को प्रयोग कर लॉकडाउन की वजह से परेशानियों में पड़े असहाय लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। जहां वाहनों से वितरण संभव नहीं हो पाता, वहां टीम अनुराग के सिपाही साइकिल पर सवार होकर पहुंच जाते हैं। बालाघाट के विभिन्न इलाकों में पहुंचकर ऐसे परिवारों को राशन व जरूरी सामग्री दी जा रही है जिन्हें इसकी जरूरत है। ये वो मौका है जिसे लोग याद रखेंगे। ये वो मौका है जब आपके द्वारा खिलाया गया अन्न आज ईश्वरीय आशीर्वाद का प्रतीक बना हुआ है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सब अपने से जुड़े हुए लोगों को, जो बड़े उद्योगपति हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, मेरा उनसे ये निवेदन है कि वो अपने कर्मचारियों से जुड़े हुए लोगों को मदद करने की कोशिश करें, क्योंकि हम जिस तरीके से अनाज वितरण कर रहे हैं, ये देखने में आ रहा है कि बालाघाट जिले में जो उद्योग धंधे खुले हुए उनके कर्मचारी या जो वहाँ रहने वाले चौकीदार वगैरह लोग हैं, उन तक भी अनाज वो लोग नहीं पहुँचा पा रहे जो हमारे द्वारा पहुँचाया गया है। अच्छा, अब परेशानी वही खाने पीने का है। अभी दिए हम 3 महीने का जी, तो अभी 2 महीने का दिए, तो वही खा रही हूँ दलिया। अच्छा, अब वो चावल मोटा है बेटा तो नहीं चबाती, तो दलिया पीती हूँ उसको बना के। अच्छा, चटनी सब्जी का तो कुछ भी नहीं। और रेड जोन जबलपुर से आने वाले झोलाछाप डॉक्टर अमित सुलखिया ने बीजा डांडी ब्लॉक मुख्यालय में सुलखिया नाम से दवाखाना चलाता है, जिसके पास दवाखाना चलाने का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एल्थोपैथिक दवाओं से इलाज करता आ रहा है। हद तो तब हो गई जब पूरा विश्व कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा था, लेकिन ये साहब लॉकडाउन होने के बावजूद भी जबलपुर से आकर बाहर से आने वाले मजदूरों को 30 रुपए में कोरोना वायरस की दवा दे रहा था, जिसके चलते बाहरी राज्यों और जिलों से आने वाले मजदूर सरकारी अस्पताल में अपना कोरोना टेस्ट कराने नहीं जा रहे थे, जिसके चलते नायब तहसीलदार, बीएमओ और थाना प्रभारी ने दवाखाने पर छापामारी कर कार्रवाई की। इस दौरान इस झोलाछाप डॉक्टर ने पास से ना तो दवाखाना चलाने के दस्तावेज मिले और ना ही डॉक्टरों से संबंधित कोई प्रमाण पत्र मिला, जिसके आधार पर अधिकारियों की टीम ने दवाखाने को सील कर दिया। डॉक्टर सुलखिया के बड़े-बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर साहब लोग दवा नहीं बना पाए, और दवा बना लेते तो फेमस हो जाते इंडिया में। तो इनके द्वारा जो विज्ञापन यहाँ पे प्रकाशित किया गया है, अपने दवाखाने के ऊपर चिपकाया गया पर्ची, वो फर्जी है और वो अनधिकृत पर्ची है। और किस दुकान से किसके उस कहने पे उन्होंने पर्ची चिपका, इसका भी स्पष्टीकरण नहीं दे पाए वो। इनकी जो दुकान है, हमने इनको कहा कि आप दुकान उसको खोल के अंदर से हमको सब सामग्री जो आपके पास एलोपैथिक कितनी है, होम्योपैथिक कितनी है, आयुर्वेदिक कितनी दवाएँ हैं, उनका निरीक्षण करवा दीजिए। तो उन्हें ताला लगा के चाबी भी कहीं किसी के पास दे दिए और शासन प्रशासन के निरीक्षण में सहयोग भी नहीं किया उन्होंने। इस वजह से हमको इनकी दुकान को सील करना पड़े।
और एमपी के गुना में ड्यूटी निभा रहे पुलिसकर्मियों का हौसला अफजाई करने के लिए अधिकारी उन्हें तनाव मुक्त करने के अनूठे प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा ही एक अनूठा प्रयोग सीएसपी नेहा 25 ने किया। उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिसकर्मियों के साथ देशभक्ति गाने गाए, साथ ही डांस किया। इस दौरान थाना प्रभारी और मौजूद पुलिसकर्मी भी थिरकते नजर आए। और उमरिया में आकाशीय बिजली के कहर से 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। बता दें कि यह हादसा उस समय हुआ जब बिजली विभाग की लाइन में ये मजदूर पेट्रोलिंग का कार्य कर रहे थे। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं मृतकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। यहाँ से कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मरदरी पड़ता है। तो सामान्यतः जो बिजली विभाग है वो प्री मानसून सेशन में पेड़ की कटिंग करता है। पेड़ की कटिंग में ये मजदूर लगे हुए थे 7, जैसा कि आप लोगों को सूचना मिली हो। बारिश होने लगी तो ये काम छोड़ के एक पेड़ के नीचे बैठे। जो प्राथमिक सूचना है हमारी, उस पर आकाशीय बिजली गाज गिरने की वजह से 7 लोग एक ही पेड़ के नीचे बैठे। 4 लोग वहीं पे ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको जिला अस्पताल उमरिया में भर्ती कराया गया। और चंदेरी में सनातन परंपरा को बनाए रखते हुए ग्रामीण क्षेत्र के किसानों ने अन्नदान किया और उस अन्न को एकत्रित करके बेचा, जिससे जमा हुई रकम को किसानों ने कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए पीएम केयर फंड में जमा करवाया। किसानों के इस कार्य की हर तरफ सराहना की जा रही है। जहां एक तरफ शासन कोरोना वायरस को लेकर मालवाहक वाहनों को छूट दी है ताकि जरूरतमंद सामानों को निश्चित स्थानों पर पहुंचाया जा सके, वहीं मालवाहक ट्रक से एक युवक की गिरकर मौत होने का मामला सामने आया है। बता दें कि बिलाईगढ़ के विजनपुर मुख्य मार्ग में ट्रक से एक युवक अचानक से गिर गया और ट्रक आगे टुंडरी फाटक को तोड़ते हुए गिधौरी की ओर तेजी से भाग रहा था, जिसे गिधौरी थाना में नाकाबंदी कर पकड़ लिया गया। वही ग्रामीणों ने बताया कि युवक की गिरते ही मौके पर ही मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने आशंका जताते हुए कहा कि ट्रक में बैठे व्यक्ति के द्वारा युवक को ट्रक से फेंका गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बिशनपुर के पास है ना, बिशनपुर में एक ट्रक वहाँ से गुजर रही थी, वहाँ से एक आदमी गिरा और ट्रक वाला वहाँ से भाग गया। ट्रक के बारे में ये पता चला है कि वो रायगढ़ से रायपुर की हो। सर ट्रक चालक पकड़ा गया? हाँ, ट्रक के साथ एक आदमी मिला है जो भी ट्रक छोड़ के भाग रहा था। उसका नाम देवेंद्र सिंह है। क्या कुछ जानकारी दी सर? उसने कहा कि वो वहाँ से रायगढ़ के आसपास से निकला है और बीच में एक आदमी जो मृतक है दिल कुमार निषाद, वो लिफ्ट लिया था चुरेला नामक गांव के पास, अनजान आदमी है, और वहाँ से वो आ रहा था और यहाँ बिशनपुर के पास वो गिर गया। उसके साथ वो कूद गया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के न्यूज की अपील, #स्टे एट होम। लॉकडाउन में आप घर से बाहर ना निकलें। सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। किसी तरह की लापरवाही ना बरतें। लॉकडाउन ही कोरोना संक्रमण से बचने का एकमात्र विकल्प है। अफवाहों से बचें और दूसरों को भी बचाएं। आप एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले,
और जी ले जरा, मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। मिलेगा हर समस्या का समाधान, विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव के जिला पंचायत के सभा कक्ष में राजनांदगांव के सभी दानदाताओं, संस्थाओं व समाज प्रमुख की बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने कहा कि जिंदगी कभी नहीं रुकती, ये एक सच्चाई है। कोरोना वायरस कोविड-19 हमें नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के माध्यम से इस बीमारी की रोकथाम के लिए दीर्घ अवधि किया गया, लेकिन जन सामान्य की जरूरतों से जुड़े लोगों के कारण अर्थव्यवस्था को रोका नहीं जा सकता और अर्थव्यवस्था को शुरू करना ही इसका विकल्प है। समझदारी इसी बात में है कि सभी दुकान संचालक एवं नागरिक कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सभी सुरक्षा उपायों एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। स्वयं प्रेरित होकर सभी नागरिकों को अनुशासित होकर नियमों का पालन करने की जरूरत है। क्योंकि अभी हम लोग जो महाराष्ट्र एमपी में काफी बिजी हैं और हम लोग लगे हुए हैं बॉर्डर पे छत्तीसगढ़ और राजनांदगांव महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ है, तो संभावना को देखते हुए हमारी तैयारी। सूरजपुर जिले में तेज आंधी तूफान और ओलावृष्टि होने से कृषकों का फसल काफी नुकसान हुआ है। जिले में लगातार बेमौसम बारिश से लोग परेशान हैं, लेकिन तेज आंधी के साथ ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। कई घरों के छप्पर उड़ गए तो कई पेड़ भी धराशायी हो गए। खेत में लगी पूंजी इस बार फिर बर्बाद हो गई। सर्वाधिक नुकसान प्याज, भिंडी, बरबट्टी और मिर्च की फसल को हुआ है। 1 घंटे तक लगातार हुई ओलावृष्टि से खेतों में बोई फसल और सब्जी को काफी नुकसान पहुंचा है। ये आंधी तूफान पानी की वजह से इतना नुकसान हुआ, ओलावृष्टि बहुत ज़्यादा हुआ, इसकी वजह से पूरा खेती हमारा नुकसान हो गया। लाखों रुपए की लागत लगे थे, जिसमें मजदूरी वगैरह करके लाखों रुपए की लागत हमारा लगा, जिसमें से कि अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कितने का होगा। उसमें 70-80 हज़ार रुपये नुकसान गया हमारा। गया था 50 डिसमिल में, जिसमें हमारा पूरा का पूरा चला गया, और 25 डिसमिल में बैगन लगाया था, जिसमें हमारा लागत कम से कम 5,000 से ऊपर आया था। प्याज में हमारा लगभग 18 से 20 हज़ार लागत लगा था। इसके अलावा हमने भिंडी लगाया है आधा किलो बीजा 25 डिसमिल में, जिसमें हमारा लगभग 10 से 11 हज़ार लागत लग चुका है। उसमें इसलिए लगा है कि हमने दवाई, निंदाई, कोड़ाई उसको विधि विधान से किए थे, ठीक फल फूल देने की स्थिति में था, ऐसा हुआ।
और रीवा के सिंगल नर्सिंग होम संचालक के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पूरे परिवार को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। साथ ही नर्सिंग होम सहित घर को पूरी तरह से सील कर दिया गया। पूरा इलाका क्वारंटीन है एरिया घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें, डॉक्टर सिंगल से मिलने वालों की सूची में एक महिला चिकित्सक सहित 20 लोग शामिल हैं, जिनमें 10 घर के अंदर और 10 बाहर के लोग हैं। तो सस्पेक्टेड चिकित्सक दंपत्ति को भी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में क्वारंटीन कर दिया गया है। बता दें कि डॉक्टर राजेश सिंह का दिल्ली में कैंसर के इलाज चल रहा है और वो इलाज कराने दिल्ली गए थे। कीमोथेरेपी नहीं होने से वापस 13 अप्रैल को रीवा आए, जिसके दौरान नेगेटिव रिपोर्ट आई थी, लेकिन 22 अप्रैल को पुनः कैंसर इलाज कराने दिल्ली गए थे, जहां पर कोरोना की जांच की गई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। लॉकडाउन के चलते पुलिस प्रशासन क्षेत्र में सतत निगरानी रखे हुए है। पुलिस के आला अधिकारी और अधीनस्थ पूरी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहे हैं। पुलिस द्वारा पंधाना और 6 गांव, माखन, बोरगांव, बुजुर्ग सहित अन्य ग्रामों में सतत पेट्रोलिंग कर लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करवा रही है। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते क्षेत्र के सभी स्थानों, गली मोहल्लों, चौराहों पर सन्नाटा छाया हुआ है। पुलिस एवं प्रशासन के वाहनों के सायरन की आवाज सुनकर लोग घरों में भागते हैं। 2 पहिया वाहनों पर अनावश्यक रूप से घूमने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसा है। उनके खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन के साथ ही चालान भी काटे गए हैं। एसडीएम राहुल गुप्ता, तहसीलदार विजय सेनानी, पंधाना थाना इंचार्ज प्रशिक्षु केतन एच अडलक द्वारा मेडिकल स्टोर्स, किराना दुकान, फल फ्रूट, सब्जी विक्रेताओं को सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन पालन के लिए निर्देशित कर हिदायत दी जा रही है। पेंड्रा में आज अचानक मौसम का रुख बदला और गौरेला मरवाही क्षेत्र में आसमान में कड़कती बिजली के साथ तेज बारिश और हवाएं जमकर ओले भी पड़े। वहीं ड्यूटी से वापस लौटकर आ रहे शिक्षक व आकाशीय बिजली का शिकार हो गए। आपको बता दें, राम कुमार मरावी शिक्षक मसूरी खार में काम करते थे, जो अपनी ड्यूटी कर लौट रहे थे। वहीं उपचार के लिए उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पेंड्रा भेजा गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। रास्ते में जैसे मैं अपने गांव पहुंचा तो पानी फिर गिर रहा था, तो वहाँ पेड़ के नीचे खड़ा था सर। वहाँ पे आकाशीय बिजली गिरा, जिससे मेरा शरीर में पूरा जलन टाइप हो गया सर। वहाँ पर बेहोश टाइप हो गया था मैं। उसके बाद सर कॉल करके घर वालों को बताया कि आप मेरे पास पढ़ाने मेरा पैर। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित सारंगढ़ में लॉकडाउन के दौरान आज थाना प्रभारी आशीष वासनिक के ऊपर एक युवक ने मारपीट कर हाथ तोड़ने की शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि दानसरा भंवरपुर निवासी पीड़ित ने अपने रिपोर्ट में बताया कि वो 22 अप्रैल को गैस भराने गैस एजेंसी गया हुआ था। वहीं भीड़ होने के कारण उसने सिलेंडर अपने पहुंचाने वाले के यहाँ रख दिया था और वापस घर लौट रहा था। तभी थाना प्रभारी ने उसे रोककर घूमने का कारण पूछा। कारण बताने के बाद भी थाना प्रभारी ने उसे इतना मारा कि उसे हाथ की हड्डी टूट गई। पीड़ित ने थाना प्रभारी पर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं घटना के शाम से ही युवक ने रोते हुए अपने साथ हुए इस घटना का वीडियो व्हाट्सएप पर पोस्ट कर दिया था, जो काफी वायरल हो रहा है। बता दें कि युवक ने इस घटना की शिकायत जिला पुलिस अधीक्षक के साथ उच्च अधिकारियों एवं 6 गृह मंत्री को भी की है। सुबह 8 बजे के बीच मैं सारंगढ़ गया था। सुबह सारंगढ़ गया था गैस डलवाने के लिए, जो कि गैस एजेंसी में बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण मैं खाली गैस को छोड़ के घर की ओर वापस आ रहा था। दूसरे दुकान जा रहा था और कुछ सामान लेने के लिए, दूसरे सामान लेने के लिए, जो कि मेरे को भारत माता चौक में रोक कर टीआई द्वारा पूछताछ भी नहीं किया और मारपीट बहुत करना स्टार्ट कर दिया और मेरे को कुछ पूछा भी नहीं, जबकि उसको बता रहा था मैं ऐसे ऐसे काम के लिए सर आया हूँ, और मेरे को मेरा बात सुना भी नहीं हो। मेरे को मारना स्टार्ट कर दिया और इतना मारा कि मेरा हाथ भी पूरा फ्रैक्चर हो गया है।
एक लड़का है सियाराम कोचले जो भंवरपुर सारंगगढ़ क्षेत्र का रहने वाला है, तो उसने एक शिकायत पत्र दिया है जिसमें जो है थाना सारंगगढ़ के थाना प्रभारी द्वारा मारपीट किया गया है। इस बात की उसने शिकायत की है, तो हमारे द्वारा उसमें जाँच की जा रही है। जहां एक और पूरा देश कोरोना वायरस को लेकर सतर्क है, वहीं सिरोंज सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों का चाय की होटल में पत्ते खेलते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें देखा जा रहा है कि हॉस्पिटल प्रभारी डॉक्टर राहुल और उनके साथीगण पत्ते खेल रहे हैं। वहीं हॉस्पिटल के अंदर ओपीडी के समय में भी डॉक्टर नदारद नजर आते हैं, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। अब देखने की बात यह है कि इन डॉक्टरों पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। बालोद में जहां पूरा देश कोरोना जैसी महामारी का दंश झेल रहा है, ऐसे में कुदरत का कहर भी छूटा नहीं है। आपको बता दें, दरअसल हम बात कर रहे हैं बिलाईगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत चिकनीडीह की, जहां बीते शाम मनरेगा का कार्य चल रहा था। लगभग 4 से 4:30 बजे के आसपास अचानक बेमौसम गरज के साथ बारिश होना शुरू हो गई। तभी मनरेगा स्थल से महिलाएं अपने घर आ रही थी, तभी आसमानी बिजली की चपेट में आने से 4 महिलाएं झुलस गईं, जिसमें से एक महिला की मौत भी हो गई। फिलहाल सभी घायल महिलाओं को इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। सभी महिलाओं की स्थिति में अभी सुधार है। हाँ, अभी हमारे यहाँ तो 3 पेशेंट आए हैं शाम को, चिकनीडीह के बता रहे हैं। एक का नाम गुरवारी है, एक सुमित्रा है और एक सुमड़ी है। उनका इलाज यहाँ पे चल रहा है। अभी तीनों मरीज अभी सही सलामत हैं। कहाँ लगे हैं? उनको तो अभी हाथ में ही लगा है तीनों में। तो अभी जो उनका सिम्टोमेटिक इलाज है वो यहाँ पे CSC में हो रहा है बिलाईगढ़। कोरबा के बालको थाना क्षेत्र के बेला कशार में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने पर बालको पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक युवक कुरियर सर्विस में काम करता था। युवक की मौत कैसे हुई और किन परिस्थितियों में हुई, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। बिलासपुर शहर में लग्जरी कार से बेवजह शहर में फर्राटा भर रहे युवकों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। दरअसल सिरगिट्टी पुलिस को मंगला चौक से तेजी और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर तिफरा की ओर भागने की सूचना मिली, जिसे बजरंग होटल के पास तैनात पुलिस के जवानों द्वारा रोकने पर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन नहीं रुकी कार और तिफरा बस्ती की ओर तेजी से भागने लगी, जिनका पेट्रोलिंग गाड़ी द्वारा पीछा किया गया, जिसमें एक आरक्षक बल बाल बचा, जिसे पीछा कर गुरु अमेरी मार्ग पर दबोच लिया गया। सिरगिट्टी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कल रात्रि में कि एक अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजी से BMW कार को चलाते हुए सिरगिट्टी क्षेत्र की ओर आ रहा है। इसी दौरान बजरंग होटल के पास लगे बल के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया, परंतु वह न रोककर लापरवाही पूर्वक चलाते हुए तिफरा बस्ती की ओर चला गया, जिसे वहीं पर खड़े पेट्रोलिंग वाहन द्वारा पीछा करके उसे हिरासत में लिया गया, जिसमें 3 युवक थे। तीनों युवकों से पूछताछ किया गया, जो बेवजह घूमते हुए पाए गए और जिन्हें अभिरक्षा में लेकर 188 एवं MB एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई। और इसी के साथ खबरों में बस इतना ही। नमस्कार।